जय हिंद भाई, जय हिंद सबको। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के लाइव सेशन में। आज हम लाइव जाने वाले हैं सिमरत सहोटा के साथ। द फौजी शो सिमरत इज डूइंग। तो जो लाइव सेशन रहने वाला है आज का विल बी ओनली अबाउट एनडीए एंड एनडीए ओनली। सिमरत हैज़ बीन एन एक्स एनडीए कैडेट। तो मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में इस सेशन को शेयर कर दीजिए आप। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। जय हेलो जिया। एक एस्पिरेंट है, ओके ठीक है। नो नॉट अ प्रॉब्लम। आई विल सी कौन कौन है। सेशन को शेयर कर दो बच्चों। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड देन वी हैव सिमरत लाइव विद अस। तो here we go, we have Simrat Sahota going live with। Hello Simrat, hi। Hi Shivam sir, how are you? I'm good, how are you doing? Great, great. तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, संख्या जो है हमारी लाइव सेशन में बच्चों की बढ़ती जा रही है। इट इज नाउ 56। बढ़ेगी और अभी भाई। Definitely. ग्लैड टू सी यू बडी। हाउ एंड मच अवेटेड। बच्चों ने बोला था कि एक बार सिमरत भैया को लेके आओ सर। तो आज हम सिमरत को लाइव लेके आए हैं अपने साथ और बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने पोस्टर भी डाला था, एनडीए के किस्से। तो सिमरत केवल एनडीए और एनडीए के बारे में ही आज बात करने वाला है। तो सिमरत स्टार्ट करते हैं, हाँ ना, बेसिकली ना। और मैं बच्चों को बोलूंगा यार फॉलो कर लेना मेरे को भी। जस्ट फॉलो डिफेंस एग्जाम मास्टरी फॉर वैल्यूएबल कंटेंट। जो भी आप एग्जाम्स की तैयारी करते हो उसके लिए फॉलो कर लेना आप लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करूंगा सिमरत, मतलब तुम्हारा अर्ली बैकग्राउंड क्या रहा, किस तरीके से यू लैंडेड अप इन एनडीए एंड व्हाट मोटिवेटेड यू टू बेसिकली जॉइन नेशनल डिफेंस एकेडमी। Okay. So, sir, I come from a family of soldiers and farmers. तो मेरे यहाँ पे दो ही ऑप्शन दी जाती है बच्चे को, या तो वो फार्मर बन जाए या वो सोल्जरिंग में चल जाए। सो आई वॉज इन 11th, लेकिन मेरे फादर ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मेरे फादर ने यही बोला कि तू तेरे को जो करना तू कर। एंड बट आई वॉज watching only my पेरेंट्स, या मैं छुट्टियों में भी कजन्स के घर जाता था, तो दे वर आल्सो फ्रॉम फौजी बैकग्राउंड। सो मैं सिर्फ फौजी फौजी बैकग्राउंड ही दिखता था मेरे को। सो वहां से थोड़ा चस्का चढ़ा। माय फादर वाज आल्सो इन द सर्विस। सो वो देख के मेरे को लगता था यार ऐसा कुछ बनना है मेरे को। एंड आई वाज वेरी लकी दैट आई वाज गिवन अ चांस to go to NDA, and as a cadet I trained there for 3 years, 139 course. I belong to 139 course, India Squadron, and I was lucky कि मेरा पेपर भी क्लियर हुआ, SSB भी क्लियर हुई, and I finally went there. So ओके, दिस वाज द जर्नी, अमेजिंग, वेरी गुड। अच्छा, एक ना बेसिकली ना ये मैंने कुछ ना इम्प्रॉम्प्टू है पूरा ना, मैंने ऐसा कुछ तैयार नहीं किया था इसके लिए, बिकॉज जो आएगा दिल से आएगा। आई गेव एनडीए। मैंने 4 बार एनडीए का एग्जाम दिया था, तेरे को बताऊं 130th कोर्स से लेके 134 तक दिया था। 30, 31, 32 क्लियर नहीं हुआ था एंड 33 गॉट क्लियर। एंड व्हेन आई गॉट क्लियर आई वाज इन माय थर्ड सेमेस्टर ऑफ इंजीनियरिंग। और यार एक एनडीए का ना अलग ही चार्म रहता है। एक ना मोटिवेशनल वीडियोस, हम लोग उस टाइम पे यूट्यूब वगैरह ज्यादा नहीं था तो खोज खोज के ढूंढते के देखते थे। अच्छा, तुमने तैयारी करी रिटन एग्जाम की एंड देन यू लैंडेड एट एकेडमी। तो हम बारी बारी से सारी चीजों पे बात करेंगे। रिटन के लिए सिमरत तैयारी करी कैसे थी, मतलब क्या ऐसी चीजें थी जिसपे तुमने ध्यान दिया और तुम्हारा एग्जाम जो है निकल गया। सर मैं 10th में था, एंड आई गॉट 7 CGPA इन मैथ्स। और वो अपग्रेडेशन के बाद वो 8 बना, क्योंकि स्पोर्ट्स खेलता था स्कूल के लिए, तो वो 8 बना। तो
मैथ्स काफी वाटरलू था मेरा। एंड काफी डर भी लगता था मेरे को कि यार ये काटता है, मेरे को ऐसा लगता था, रात को सपने आते थे और जैसे तारे जमीन पर में बोलते हैं ना, ये तो नाच रहे हैं, वैसा कुछ था मेरा। एंड मैं 11th में आया। आई हैड दिस वंडरफुल टीचर, हिज नेम वाज रमन, मिस्टर रमन राणा। एंड ही वाज अ फैकल्टी एट मिनर्वा, बट वो पटियाला में वहां पे एक लोकल इंस्टीट्यूट था, वहां पे पढ़ाते थे। एंड उन्होंने ऐसे जैसे प्यार करना सिखाते ना, वैसे प्यार करना सिखाया मैथमेटिक्स से। एंड लिटरली आफ्टर 1 ईयर, 1.5 ईयर, जब मैं फाइनल एग्जाम में बैठा, सो आई वॉज वेरी चेंज्ड पर्सनैलिटी, काफी मैथमेटिक्स में अब डेवलप हो चुका था, क्योंकि उन्होंने ऐसे पैटर्न देखना सिखाया क्वेश्चंस में, और क्वेश्चंस को टैकल करना सिखाया। बहुत जो अंदर का डर था ऑलमोस्ट सारा निकल गया था। आई वॉज वेरी लकी दैट वे। और खुद से मैंने जो तैयारी की थी वो यही थी कि पेपर को 3 सेक्शन में बांट लिया और अपने आगे अपना सिलेबस लगा दिया था मैंने। और मैथमेटिक्स, जीएटी, जीएस पार्ट एंड इंग्लिश। तो इंग्लिश का मैंने सैम्पल पेपर एक देखा प्रीवियस ईयर, एंड आई वाज एबल टू सॉल्व 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50। तो मुझे लगा कि इंग्लिश में मेरे को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट्स ओके। एंड फिर मैंने जीएस का पार्ट टैकल किया। तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत बेसिक था, एनसीईआरटी लेवल का, तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैंने बायोलॉजी के लिए पाथफाइंडर से पढ़ाई की, और फ्रीडम स्ट्रगल, मेरे को खुद भी पढ़ने का थोड़ा शौक था, बुक रीडिंग मेरा पैशन था। सो फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर मैंने कुछ किताबें पढ़ रखी थी, कुछ ऑटोबायोग्राफीज एंड ऑल। तो उसमें भी मुझे काफी हेल्प हुई। और हिस्ट्री में तो मॉडर्न हिस्ट्री में फ्रीडम स्ट्रगल, एंड एशियंट में बुद्धिज्म जैनिज्म ही आता है जनरली। एंड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सब मैं छोड़ गया था, बिकॉज इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरे को इतना आरओआई लगा नहीं, तो आई जस्ट लेफ्ट इट। देन मेजर पार्ट इज मैथमेटिक्स। तो वो मेरा आई थिंक जो वाटरलू था, उसके लिए मैंने ऐसे प्रिपेयर किया है कि पहले मैंने एनसीईआरटी पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको काफी स्ट्रेंथन किया। और फिर उसके बाद मैंने आर एस अग्रवाल पकड़ी। वो थोड़ी कंपैरेटिवली आसान थी, उससे मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और पाथ फाइंडर के कुछ क्वेश्चंस पकड़े, उनको सारा सॉल्व किया। और डेली का यही था कि मुझे फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं पेपर में जाऊं और फॉर्मूले याद ना कारण की वजह से मैं कोई क्वेश्चन छोड़ दूं। सो डेली आई यूज टू मेक श्योर कि मैं 5 फॉर्मूलेस अपने आप में प्रैक्टिस करूं, और वो सुनाऊं अपने भाई को। मेरे भाई मेरे साथ रहता था जैसे, तो उसको सुनाता था। सो या दैट हेल्प मी अलॉट। एंड फिर लास्ट के 20 दिनों में मैंने इंटेंसिव पीवाईक्यूज किए थे। सो यस, दैट आल्सो हेल्प मी गेन माय कॉन्फिडेंस। एंड मेरे टाइम पे काफ़ी टफ पेपर आ गया था, लेकिन 20-25% कुछ कट ऑफ गई थी, जैसे आज जा रही है। सो स्टिल आई वाज लकी, बिकॉज काफ़ी प्रैक्टिस की थी मैंने, मेरे टीचर ने काफ़ी रातें मेरे साथ गिनाई थी। और इनफैक्ट 27 हम थे क्लास में, और 7 लोगों ने एनडीए पेपर क्लियर किया था। और सातों में से कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी 10th क्लास में 10 सीजीपीए हो या 9 सीजीपीए हो। सब ऐसे एवरेज स्टूडेंट थे। सो सबसे बड़ी बात तो वही थी उस टीचर की। सो तो आज की डेट में दो फिर एकेडमी में भी गए, एक मैं, एक मेरा कोर्स, एक और क्लासमेट, ही आल्सो वेंट टू द एकेडमी। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे तूने बात किया ना सिमरत की, टीचर का बहुत रोल था। जो तुम्हारे सर थे ना, मेरा भी सेम हाल था मैथमेटिक्स में। 39 मेरे मार्क्स थे बस 12th में। स्टिल आई वेंट ऑन टू क्लियर 13-14 डिफेंस एग्जाम्स। तो टीचर का एक रोल तो रहता है भाई, ये तो बिल्कुल 100% श्योर है। और मैं सब बच्चों को यहाँ पे, जैसे सिमरत ने भी बोला कि जो मैथ्स के सर थे उन्होंने बहुत हेल्प करी, उसी तरीके से जब लाइक थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों को लगेगा कि सर प्रमोशन कर रहे हैं, बट दिस इज व्हाट आई फेल्ट पर्सनली जब मैं तैयारी करता था ना, कि टीचर्स की कमी है जो अच्छी तरीके से ना बच्चों को पढ़ाते हैं। तो टीचर का एक बहुत रोल है। अगर कोई बच्चा आज की डेट में ऐसा है जो एनडीए की या सीडीएस की या एफकेट की किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, मैथमेटिक्स आपका वीक है तो आपका नहीं निकलेगा, क्योंकि एक सेपरेट पेपर ही 300 नंबर का मैथ का है उसमें। इंग्लिश में बिल्कुल। भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो 200 नंबर की तो जीएटी में इंग्लिश ही आ रही है भाई। तो टीचर का रोल ये रहता है कि टीचर आपको ये बता देंगे कि बेसिक्स को कैसे क्लियर करना है, और किस तरीके से आप जो है एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। किसी बच्चे को कोई चैलेंज आ रहा है एग्जाम प्रिपरेशन में, यू कैन कम टॉक टू मी, यू कैन फॉलो अस, मेरे को डीएम डाल सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो आप। अच्छा, अगला सवाल भाई मैं पूछना चाहूंगा कि आपने एसएसबी की कॉल आ गई, तुमने रिटन एग्जाम क्लियर किया, आया एसएसबी का कॉल अप, तो यू वाज फ्रॉम द डिफेंस बैकग्राउंड ओनली। तो एसएसबी की जर्नी कैसी रही सिमरत, मतलब व्हेन यू वेंट टू
स्क्रीन इन कैसे हुए, स्टेज 2 में क्या क्या रहा, इंटरव्यू कैसा रहा, वो थोड़ा सा बताओ। दो काफी टाइम हो चुका है इस हाँ। बात को, बट स्टिल 2000 आई थिंक 17 18 आई डोंट रिमेम्बर द ईयर नाउ, बट 27 सितंबर आई रिमेम्बर द डेट। मैं वहां पे लैंड अप करता हूँ एंड स्क्रीनिंग में तकरीबन 200 बच्चे हैं हम, एंड एवरीवन विद होप्स एंड एस्पिरेशंस इन देयर आई। सबको यूनिफॉर्म का जोश तो था ही, एंड आई वाज लकी। पिक्चर आई, मैंने स्टोरी उस पर बनाई, नेचुरल सी मेरे को लगा, काफी आई कुड सी माई सेल्फ इन दैट स्टोरी। सो काफी सोल्यूशन ओरिएंटेड स्टोरी बनाई मैंने, डिटेल ओरिएंटेड, एंड हम्म। narration was very good, or हम्म। discussion fish market as usual. And then we came outside and screening I was screened in, and interview was good. इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे हॉबीज में मैंने लिखा था रीडिंग मिलिट्री हिस्ट्री, तो वो थोड़ा आई थिंक इवेंट ही वाज ऑफेंडेड, बिकॉज ही वाज लाइक कि इतने गट्स कैसे हैं तुझमें कि मेरे सामने तो लिख रहा है वो, लिटरली बिकॉज मेरे 40 मिनट सिर्फ यही चला। हाँ, वॉर कौन सी थी, हाँ क्या किसके साथ थी, कौन सी यूनिट गई, कौन सी ये गई, कौन सा परमवीर चक्र था। बट मैं आई वॉज वेरी श्योर कि जो भी पूछेगा मैं आंसर कर दूंगा, बिकॉज मैं 2 साल हो गए थे मेरे को इस रीडिंग की हैबिट में, और मैं तकरीबन 60 किताबें पढ़ चुका था जस्ट आउट ऑफ प्योर फैसिनेशन। तो आई वॉज वेरी श्योर कि ये कुछ भी पूछेगा मैं आंसर कर दूंगा, एंड दैट हैपेंड। एंड सेम व्हेन आई वेंट फॉर जीटीओ, तो वहाँ पे माय ग्रुप वाज वेरी गुड टू मी। आई वाज लकी, आई हैड अ गुड ग्रुप, एंड हमने सब कुछ साथ में किया। एंड कभी मैं आइडिया देता, कभी 2 3 और आइडिया देते, तो ऐसे करके हमने वो सारे रस्सी फट्टा बल्ली वाले आइडियाज कर लिए। एंड साइक की मैं थोड़ा, मेरी हैंडराइटिंग बड़ी खराब है और बड़ा स्लो लिखता था मैं, सो आई जस्ट प्रैक्टिस्ड इट लिटिल बिफोर गोइंग। तब मेरे टाइम पे इतना यूट्यूब इंस्टाग्राम पे इतना कंटेंट नहीं था जितना अब है, तो सिंपल लाइब्रेरी गया था, 2 किताबें लेकर आया था मैं, एंड जस्ट उनसे मैंने टाइम लगा के प्रैक्टिस करता था। आजकल तो यूट्यूब पे इतना कुछ अवेलेबल है कि बच्चे को एक्चुअली कोचिंग जाने की जरूरत ही नहीं, गाइडेंस भी किसी की जरूरत नहीं, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। यस। ओके। तो मतलब इंटरव्यू तो मतलब अलग ही लेवल पे चला गया था तुम्हारा। मतलब वो होता है ये बेसिकली ना, ये ना इंटरव्यू की एसएसबी में जब आप जाते हो तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो होता है ना, जैसे तूने बोला ना कि ऑफेंड हो गया, बिकॉज ही इज अ वेरी सीनियर ऑफिसर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, और तुम बच्चे 16 17 18 साल के, 19 साल, मैक्सिमम 22 23 साल के होते हैं हम लोग। और अगर वो हॉबी पे पूछे, वो इतना पढ़े लिखे लोग, हम तो भाई कुछ भी बोलेंगे वो फंसा देंगे हमें कहीं ना कहीं से। बट दैट इज वेयर योर लाइक डिटेल्ड नॉलेज और डेप्थ ऑफ द कंटेंट कम्स इनटू प्ले। तो दैट इज यस, अ ग्रेट थिंग। अच्छा। इनफैक्ट वो हाँ। लास्ट में इतना इम्प्रेस हो गया, मुझे बोलता कि जो क्वेश्चन, जस्ट प्रिपेयर दोस क्वेश्चंस व्हिच यू आर नॉट एबल टू आंसर, फ्रॉम माय साइड यू आर रिकमेंडेड, इतना बोल दिया था उसने मेरे को। सो आधा ओके। अफसर तो मैं तभी बन गया था मन में, लेकिन वही था कि आई न्यू कि अभी थ्री, इट्स अ 3 स्टेज प्रोसेस, साइक एंड जीटी इज आल्सो लेफ्ट। तो मैंने आई जस्ट हैड टू ग्राउंड माई सेल्फ। तो मैंने घर वालों से कॉल करके बात की इस बारे में, तो उन्होंने मेरी अच्छी खासी बेइज्जती की, एंड आई वाज ग्राउंडेड कि हाँ भाई अभी टेस्ट बचे हैं, अभी गेट ऑन ग्राउंड। हाँ मतलब हवा में ना आना ज्यादा। दैट इज द थिंग, बिकॉज इट इज अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल द थ्री प्रोसेस, जीटीओ, साइक एंड इंटरव्यू, तभी आप रिकमेंड होगे। अच्छा, ये हो गया एक तो तुम्हारा। फिर तेरी मेरिट आई, यू गॉट मेरिट इन, एंड देन ज्वाइन द राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, जिसको हम एनडीए बोलते हैं। अब वो एक अलग ही कहानी चली जाती है भाई, दैट इज अ नेक्स्ट लेवल सिनेरियो, कि जब तुम एनडीए में जाते हो, तुम सोचते हो लाइफ विल बी वेरी चिल, वेरी कूल। वो कोल्ड कॉफी चल रही है आजकल, तो हमने देखा है ना सोशल मीडिया पे सब जगह, वो रुद्रासी सर वाली ना कोल्ड कॉफी का सिनेरियो ही चल रहा है। एंड दीज गाइज आर वेरी क्रेजी अबाउट कोल्ड कॉफी वाला स्टफ। बट जब रियलिटी हिट्स देम हार्ड व्हेन दे लैंड अप इन एनडीए, तो तेरा पहला दिन ऑफ एनडीए कैसा था, बस एक बार वो बता। First day was actually very scary for me because हम्म। it was a weekend, and all juniors were went they had gone to watch movie. तो हमारा मूवी ट्रेडिशन है इंडिया स्क्वाडन का। तो इंडिया हम्म। स्क्वाडन का हर बच्चा सैटरडे संडे, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो मूवी देखता ही देखता है, कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी हो तूफान हो, कल एग्जाम हो, उसने कुछ पढ़ा ना हो, मूवी तो इंडिया स्क्वाडन के बंदे जाके देखेंगे। ठीक है। और फिर हम बाकी लोग मूवी गए हुए थे, इट वाज माय फर्स्ट डे, एंड मेरे को 6 टर्मर्स ने घेर लिया, क्योंकि स्क्वाडन में 4th 5th 6th टर्मर्स होते हैं, फर्स्ट 2 3rd टर्मर्स जाते हैं मूवी देखने। सो हम्म। 6 टर्मर्स ने घेर लिया, या विच प्लेस विच स्कूल, हाँ व्हाट डज योर फादर डू, मतलब ऑलमोस्ट एसएसबी का जैसे इंटरव्यू चल रहा है ना, वैसे डिटेलिंग चल रही है मेरी।
तो हाँ, एक बंदा मेरे साथ एक कोर्समेट था, ही वाज फ्रॉम सैनिक स्कूल नालंदा, तो हम्म उसको ले गए नालंदा वाले। फिर एक हम्म मेरा कोर्समेट था, ही वाज फ्रॉम अमरावती, तो उसको ले गए अमरावती वाले। अच्छा, मैं पब्लिक स्कूल का आदमी, मैं अकेला हम्म रह गया वहां पे। फिर एंड में हम्म वही हुआ कि तो थोड़ी मेरे साथ थोड़ी ऐसी फ्री थोड़ी मस्ती वस्ती हुई, एंड पुशअप वगैरह थोड़े करवाए उन्होंने। फिर उन्होंने मेरे को रूम में भेज दिया, एंड मैं अपने रूम में था, एंड सडनली आवाज आती है नो मूवमेंट की। तो मैं बाहर जाके के देख रहा हूँ कि भाई क्या हो गया। सो नो मूवमेंट इज व्हेन आपका कोई सीनियर बाहर, ही इज गेटिंग रोजेड, सो हम्म। यू आर सपोज टू रिमेन इन योर केबिन, और आप शू रैक लगा देते हो। ओके। तो उस नो मूवमेंट अनाउंस हुई, और मैं बाहर खोल के देख रहा हूँ कि क्या, क्यों ऐसे अनाउंस हो रही नो मूवमेंट। तो अचानक फको बैक ऐसे आवाज आती। मैं आई वाज लाइक, मैं ऐसे देखे जा रहा हूँ कि मेरे को ही बोल रहा है क्या, मेरे को ऐसे मतलब आदत नहीं थी कोई ऐसे मेरे से बात करे। एंड फिर आई वेंट इनसाइड। फिर वो आया मेरे पे चिल्लाते हुए बाद में कि यू वांट टू सी आउटसाइड योर पॉप्स गेटिंग रॉजर्ड, ऐसे करके उसने मेरे को दो तीन ऐसे प्यार भरी भाषा यूज की। और हम्म फिर उसके बाद हम सोने वाले थे, तो सोने से पहले कुछ ऐसे कहीं पीटी वीटी हुई हमारी छोटी सी, और फिर हम नहाने गए। तो सबसे पहला शॉकर वही था रात को, कि बोला कि अब मैं गया तो वहां पे सब साथ में नंगे नहा रहे हैं। बोला कि अब क्या करना है। तो बस हमने भी फिर उतार दिए कपड़े, और हम भी ज्वाइन अप हो गए। एंड सबसे पहले वही था, मैं ऐसे घूर रहा था भाई, क्या इज दिस फॉर रियल? कि मतलब ऐसा सही में सुना था अभी तक तो फादर से, लेकिन ऐसा कभी देखा नहीं था। फिर बोला कि हाँ भाई, ऐसा रियल में ही होता है, स्ट्रिप ऑफ, यू ऑल्सो हैव द सेम थिंग विच वी हैव। तो फिर हम आई टुक अ वी मतलब ऑल ऑफ अस टुक इंडिपेंडेंट शावर्स इन फ्रंट ऑफ अस, बट देन वी वेंट टू आवर केबिन। और सेकंड दिन से काफी फास्ट पेस लाइफ हो गई। एंड आवर फर्स्ट टर्म इनफैक्ट फॉर अ होल कोर्स वाज वेरी टफ, बिकॉज हमारा 134 कोर्स जो था, दे वर लाइक चैंपियंस। मतलब उनको मतलब ऐसे फ्लाइंग स्क्वाड अच्छी लगती थी, मतलब पूरा दे हैड गिवन अस फुल बम्बो। एंड दैट दैट व्हाट आज तक वही मेमोरीज है यार, कि फर्स्ट टर्म से ज्यादा टफ तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट देन वी केम टू आवर फोर्थ टर्म, एंड देन थिंग्स चेंज्ड, कि नहीं यार, हो सकता है और टफ हो सकता है, तो कोई लिमिट ही नहीं थी। बट दैट्स व्हाट मेक द मेमोरीज। जो हमारे कोर्समेट्स के साथ हमने कोर्समेट स्पिरिट डेवलप करते हैं उस टाइम पे, बिकॉज आई एम ऑफ द फर्म बिलीव कि अगर आप किसी के साथ यू शेयर फूड, यू टेक बाथ नेकेड, एंड मतलब तुमने एकदम इनिबिशंस अपनी खो दी है, यू हैव जस्ट लॉस्ट ऑल योर इनिबिशंस, देन यू डेवलप दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप which is like lifelong. So now they are in their respective regiments, and I am in Jamnagar here. So they are still, we are in touch. Most of the Sundays वीडियो कॉल पे बातें होती हैं, लाइक एनी अदर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। तो इतना प्यार है, मतलब कि कुछ भी हो जाए वो बस बोले हाँ यार हो जाएगा, करेंगे तेरे लिए। तो दैट्स द काइंड ऑफ रिलेशनशिप विच अकेडमी गिव यू, द camaraderie, the brotherhood. It cannot be explained actually. It is, I'm more closer to my course mate than my real brother. So that is the kind of brotherhood. यस एग्जैक्टली, और ये तो एकदम सही बात बोली। एंड नॉट इवन लाइक, ये तो एनडीए वाली बात हो गई, बिकॉज एनडीए में आप सारी चीजें साथ में कर रहे हो, तो बहुत सारी चीजें हैं जो then आप उनसे रिलेट कर पाते हो। एंड इवन माई एसएसबी फ्रेंड, जिन दोस्तों के साथ मैंने एसएसबी दिए एंड मेरा नहीं होगा, उनका हो गया, नाउ दे आर सर्विंग ऑफिसर्स, तो वो अलग ही लेवल पे बॉन्ड बन जाते हैं ना बंदों के साथ। और एनडीए में तो तुम लोग 3 साल रगड़ा भी साथ में खा रहे हो, सोना उठना बैठना खाना पीना सब साथ में है। तो फौज इज ऑल अबाउट कॉपरेशन, फौज इज ऑल अबाउट ब्रदरहुड, ऑल अबाउट कॉमरेडरी। कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन मेरे हिसाब से आज तक दुनिया में नहीं है, अपार्ट फ्रॉम द आर्म फोर्सेस, जहां पे इस लेवल की ब्रदरहुड आपको मिलेगी या सपोर्ट मिलेगी। अगला सवाल आता है कि जो पढ़ाई होती है, अब बात करते हैं पढ़ाई के बारे में थोड़ी सी, कि पढ़ाई और हंसने लग गया तू पहले से। मतलब एनडीए में इतना मतलब फिजिकल एक्टिविटीज होती है, इतनी सारी चीजें होती है, उसके बावजूद भी कहाँ से ऐसे सुपर ह्यूमन पावर्स आते हैं कैडेट्स के अंदर कि वो यार पढ़ाई भी कर लेते हैं, वो रगड़ा भी खा लेते हैं, वो सारी चीजें कर लेते हैं। हाउ यू गाइज एक्चुअली कोप अप विद ऑल द स्टफ, ये मैं जानना चाहूंगा भाई। Now that's where the beauty of this organization comes into place, sir. कि पेपर से एक दिन पहले ऐसे भी काफी कैडेट्स होंगे जिन्होंने आज तक किताब खोल के भी नहीं देखी, और उनको सिलेबस भी नहीं मालूम, हम्म काफी होते। हम्म बट इतना टीचर्स क्लास में हिंट दे देते हैं कि ये कर लो और पास हो जाओ।
तो जैसे 40 नंबर का 14 इज द पासिंग मार्क्स, और उतना तक बता देते जनरली। अगर मेरा टीचर नहीं बताएगा तो किसी और का टीचर बता देगा, तो वो उड़ती हुई अफवाह आ जाएगी, हाँ भाई आज ये वाला पीएनपी जंक्शन वाला डायोड आ रहा है, वो सब आ रहा है। तो वो खबर फैल जाती है, और जैसे ही वो खबर फैल गई तो पूरी एकेडमी वो बेसिक चीजें प्रिपेयर करके आ जाती है, एंड आप वो कर देते हो। रियल स्ट्रगल इन एकेडमी इज इन फॉरेन लैंग्वेजेस, स्पेशली चाइनीज एंड रशियन। अरेबिक में एंड फ्रेंच में कोई जनरली मैंने फेल होता हुआ देखा नहीं। आई हैड अरेबिक फॉरेन लैंग्वेज, सो मैंने मेन स्ट्रगल चाइनीज एंड रशियन में देखा, एंड अदर देन दैट मैथमेटिक्स में काफी स्ट्रगल होता है, बिकॉज मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट इज लिटिल हार्डकोर। सो दे डोंट यू नो वो दे डोंट आई थिंक दे डोंट लव द कैडेट्स मच दैट मच। तो बट स्टिल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक आध स्क्वाड में पड़े पड़े रहते हैं, सीनियर्स होते हैं, तो दे गाइड यू कि यार ये सब कर लो, एंड आप बेसिक आपके पास होते हैं। सो पासिंग, मेन फोकस ऑफ कैडेट्स इज टू जस्ट पास। अदर देन दैट देयर आर सम स्क्वाड्रंस, जैसे इंडिया स्क्वाड्रन हो गई, सो हमारा जैसे एकेडमिक्स इज अ ट्रेडिशन, so we generally Indians they do well in academics. So in our scon, like we used to have lots of torches. I also I always wanted to have a torch on my chest, लेकिन it just couldn't happen. एक बात तो point थिंक 1 से मेरा .1 से .15 से मेरा रहेगा टॉर्च, बट इट्स फाइन एट द एंड ऑफ द डे। स्कॉन में व्हाट मैटर्स कि तुम बस पास हो जाओ, ठीक है, डोंट फेल। एंड वही है कि एनडीए वो बेसिक पास तुम्हें करा देते हैं, एंड कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो आर्मी के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे जेएसटीपी हो गया, या आप 5th 6th टर्म में आते हो तो वेपन ट्रेनिंग या फील्ड इंजीनियरिंग आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। वैसे तो उसमें अगर आपके मार्क्स कम हो रहे होते हैं तो वो पुशअप्स मरवा के पास करवा देते हैं। सो लेट्स से आप अगर 1-2 नंबर कम है आपके, तो 300-400 पुशअप्स कराए और आपको पास कर दिया। So that way they are very flexible. Only struggle is in mathematics and foreign language, but rest everything is manageable in India. ओके, मतलब जाओगे वहां तो मैनेज करना भी सीख ही जाओगे, ये होती है एक चीज। अच्छा Definitely. अच्छा, बीटेक वालों का थोड़ा टफ होता है, जो नेवी और एयरफोर्स बैकग्राउंड के होते हैं, बट आर्मी वालों को जनरली स्ट्रगल नहीं होता है। आई जस्ट रिमेम्बर्ड बिकॉज बीटेक वालों के जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो भी फौजी होते हैं, सो दे आर लिटिल पेपर भी टफ डालते हैं, चेकिंग भी टफ करते हैं, पढ़ाते भी थोड़ा अलग स्टाइल से हैं, जैसे एज कम्पेयर टू सिविलियन इंस्ट्रक्टर्स। सो यस। ओके, मैं भी खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो हमें पता है हमारे कैसे टीचर्स पढ़ाते थे, कितना रगड़ा लगाते थे, मतलब बुरा हाल कर देते थे पढ़ाते पढ़ाते, और पेपर में भाई कुछ और ही कहानी हो जाती है। तो एनी हाउ यू गो विद द लाइफ एंड देन यू लर्न द स्टफ। अच्छा, एक और चीज आती है एनडीए एंड फौज के बारे में, अगर हम बात करें और रगड़े की बात ना करें तो कुछ ऐसी तेरी रगड़ा पट्टी की स्टोरी जो मतलब अभी तक याद रही, यादगार बन गई, और मतलब उनसे क्या सीखा तुमने एक्चुअली में लाइफ में अभी तक, वो जरा सा डिस्क्राइब करो। रगड़ा पट्टी ऐसे तो सर अनगिनत अनगिनत कहानियां, लेकिन आई थिंक मेरे फर्स्ट टर्म की बात है, जब आपको सुबह 3 बजे से रात के 10:30 बजे तक आप उठे हुए हो, एंड you're always on the run, आप कुछ काम कर रहे हो, एंड जैसे ही 10:30 बजे लाइट्स आउट होता है, यू कम बैक टू योर स्क्वाड्रन की थिंकिंग कि नाउ यू विल स्लीप। और जैसे ही तुम्हारा सर ऐसे बेड पे टच होता है, एक लात आती है डोर पे, बोले फकर गेट अप। वो दैट्स योर ओवर स्टडी, एंड योर ओवर स्टडी इनिशियली तो काफी गालियां देने का मन करता है उस पे कि यार ये क्या है यार, ये फिर से आ गया मेरे पास। लेकिन जब आप ओवर स्टडी बनते हो तो आप समझते हो कि व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर ही मस्ट बी गोइंग थ्रू टू ग्रूम यू, एंड वो वैसा इतना फादर सन रिलेशनशिप बन जाता है। रेदर कल जैसे यस्टरडे मेरे ओवर स्टडी का बर्थडे था, सो ही इज पोस्टेड समवेयर इन ईस्ट, एंड स्टिल एट नाइट 1:30 आई कॉल्ड हिम अप कि सर सॉरी मैं लेट हो गया, लेकिन हैप्पी बर्थडे। एंड ही सेड, और हमने आराम से बात की लंबी, एंड दैट इज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप। आप कहीं भी फंसते हो जिंदगी में, आफ्टर दो 6 टर्म्स आपका फर्स्ट रिलेशनशिप खत्म होता है, देन ही इज लाइक योर लाइफ लॉन्ग फ्रेंड and mentor, and he will guide you through and through and help you to the extent, imagine your father helping you somewhere if you're stuck, so till that extent he will go to help you and save you. So वही रात को थोड़ा टफ लगता था इंडिया में, स्पेशली इन फर्स्ट टर्म, बिकॉज योर बॉडी इज नॉट अकस्टम्ड, एंड
आप सोचते हो कि यार अब मैं सोऊंगा सोऊंगा, एंड देन आप सो ही जाते हो फाइनली 12 बजे तक, देन यू अगेन गेट अप एट 3। तो हम्म। यू नो, बस लाइफ इन फर्स्ट टर्म इज लाइक दैट, बट देन यू कवर अप इन क्लासेस, देन एंड ऑफ टर्म में थोड़ी चीजें चिल हो जाती हैं, एंड यू कैन गेट ऑन विद योर टर्म। ओके, गुड गुड। बॉन्ड विद द सीनियर्स इज वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि फौज पूरी की पूरी बॉन्ड पे ही चलती है। और जैसे तूने बोला, एंड आई कैन रियली रिलेट, कि whosoever is your senior from the forces, they are very cooperative, और वो हमेशा ना मतलब लाइफ में ना रहते हैं तुम्हारे साथ में खड़े हुए। ये चीज तो भाई है। अच्छा, एक चीज बड़ी फेमस है, वो कोल्ड कॉफी वाली। तो कोल्ड कॉफी वाली क्या कहानी है यार? थोड़ा सा मैं एक यंग बंदे से सुनना चाहता हूँ जो रिसेंटली एनडीए में था। तो थोड़ा सा उसके बारे में बता। बड़ी फेमस है सर, एनडीए की कोल्ड कॉफी। ये अभी एक्चुअली जब हम भी एनडीए में थे तो इतना नहीं था क्रेज, लेकिन जब रुद्रशी सर ने कोल्ड कॉफी के किस्से शुरू कर दिए ना इस पे, अपने हम्म। इंस्टाग्राम हैंडल पे, तो वो तो हम्म। वायरल हुए ही। लेकिन सब ये पूछ लगे ऐसी क्या ही चीज होगी यार। अच्छा सर, इट्स वेरी नॉर्मल रेदर देन हाँ। जो, मतलब बहुत ही नेचुरल सी चीज है, बट हम्म। वो इतनी पसंद लोगों को इसलिए आती है और इतना क्रेज उसका एनडीए में भी है काफी क्रेज, लेकिन दैट क्रेज इज नॉट बिकॉज कि उसका टेस्ट अलग है। दैट ओ। क्रेज इज बिकॉज कि अगर आपको 2.5 साल तक ये चीज बोले जा रही है कि ये चीज है, ये अच्छी है, लेकिन ये तुम्हारा इस पे हक नहीं है, तो वो एक मन में रहता है ना कि यार मैं सिस्टमर बनूंगा तो मैं भी ऐसे जग में डाल के पीऊंगा, है मैं भी हम्म। किसी को नहीं दूंगा। बड़ी नॉर्मल सी होती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो ये कि वो इतना हाइप अप हो चुका है ना वो, कि आप जब तक हम्म। 6 टर्म तक पहुंचते हो, देन इट इज लाइक ट्रीटेड एज एन एलिक्सर। आप में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, और आप पूरे पूरे जग कैरी ऑन कर रहे हो। सो it is just normal. It is more of a feeling of हम्म। having that cold coffee in a jug. So that feeling is what makes it special. जब आप अपने कोस्टमेट्स के साथ सीढ़ियों पे बैठकर अपने जग में, अपना हाथ में जग पकड़ के आप कोल्ड कॉफी पी रहे हो, और जस्ट हैविंग फन फन फ्रेंडली बैंटर, एंड कोई जूनियर को बुला दिया, यू टॉकिंग आउट टू हिम, एंड जस्ट लिविंग मेमोरीज, तो दैट इज व्हाट मेक्स इट स्पेशल, having it with your postmates. वैसे it's just normal, any other, it's just milk, some water, ice, and कॉफी एंड शुगर, और बल्कि हम खुद भी बना लेते हैं वरना, बट सोशल मीडिया पे इतना ओवर हाइप हो रखा है। एंड इससे एक चीज आई हैव सीन कि आजकल एस्पिरेंट्स दे आर जस्ट लुकिंग कि कोल्ड कॉफी, पेस्ट्री, ब्लू पेट्रोल, व्हाइट पेट्रोल, एंड दे आर नॉट सीइंग द रियल स्टफ कि हाउ टू रीच देयर। एंड यस। आई वाज लकी कि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था इंडिया के लिए, तब तक इंस्टाग्राम इतना मतलब डिफेंस एस्पिरेंट के लिए गन नहीं था। सो यस। एग्जैक्टली। तो सही बात है भाई, बिल्कुल ये बात पे तो मैं एग्री करूंगा कि मेनली ना अभी जो बच्चे हैं ना, जैसे यू आर ऑल्सो इनटू मेंटरिंग एंड ऑल, तो तुझे पता ही है सारी चीजें, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ एनडीए के बैचेस में। तो उनको क्या है ना, ये जो फ्लैसी चीजें है ना, दे आर वेरी वेरी मच इंक्लाइन टुवर्ड दिस फ्लैसी स्टफ। रील्स देखेंगे, मोटिवेशनल वीडियोस देखेंगे, पैरा एसएफ, ये वो, सर पैरा ज्वाइन करना है। वन वन चैप मैसेज मी कि सर आई वांट टू ज्वाइन पैरा एसएफ। ओके, मैंने कहा दैट्स कूल। तो मैंने कहा वो तो तुम जब फोर्थ सिलेक्शन आएगी तब देखना अकेडमी जाने के बाद। बोला नहीं सर, मेरे को पैरा एसएफ ज्वाइन कैसे करना है, बताओ। मैंने कहा भाई सीडीएस तो पास कर ले पहले। तो उसके बाद की कहानी चालू होती है। तो एक चीज पे हम बात करेंगे यहाँ पे, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, कि पढ़ाई जो है, क्या पढ़ाई छोड़नी चाहिए? क्योंकि बिना पढ़े तो एनडीए का पेपर नहीं पास होगा, बिकॉज इट्स यूपीएससी एंट्री। तुमने भी पास किया है, यू हैव बीन देयर डन दैट, है ना? और एनडीए में भी जाने के बाद तूने बहुत पढ़ाई करी होगी। इवन दो वन नाइट फाइट वाला सीन तो सबके साथ ही रहता है, पर भाई वो भी एक कला है। वहां तक जाने के बाद आप कुछ भी करो, आप थ्रू हो जाओगे। बट टू रीच देयर, क्योंकि आज के टाइम पे यू कैन योर सेल्फ सी, इतना सारा डिस्ट्रैक्शन है। एनडीए के पेजेस बन गए हैं, एनडीए मीम्स के पेज अलग चल रहे हैं, बट कोई भी बात नहीं कर रहा पढ़ाई के बारे में। एंड दैट इज द एक्चुअल थिंग, कि आपको बैठना पड़ेगा, किताबें खोलनी पड़ेंगी, पढ़ना पड़ेगा। यू विल फेस डिफिकल्टी, यू विल फेस प्रॉब्लम, यू गो टू द टीचर्स, तभी निकलेगा। पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा सिमरत यहाँ पे ना क्लियर कट इनको आइडिया दे, बिकॉज तूने एग्जाम क्लियर किया है, तू रहा है एनडीए में। और तू बस एक मेरे को ये चीज बता कि वहां पे जो बच्चे आते हैं, क्या कोई भी बच्चा ऐसा था जो बिना पढ़े वहां पे घुस गया? जनरली सब काफी पढ़ के आते हैं, काफी बच्चे होते हैं जो एकेडमिक्स में वीक होते हैं, हम्म। स्पेशली फ्रॉम सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल, एंड हम्म। इवन आरआईसी के कुछ बच्चे होते हैं, पब्लिक हम्म। स्कूल्स के भी कुछ बच्चे होते हैं, एकेडमिक्स में कुछ वीक हैं, सो दे रीच देयर समटाइम्स, बट हम्म। then they have to put that extra effort. I remember हम्म। some of my seniors and juniors
who were very weak in academics, but somehow they reached academy. हम्म। ठीक है. एंड देन देयर दे हैव टू पुट दैट एक्स्ट्रा स्ट्रगल. तो मेहनत तो आपको करनी है, चाहे आप अभी कर लो या आप एनडीए जाके कर लो. बट अगर आप अभी कर लोगे तो सॉर्टेड रहोगे ज्यादा. एंड कुछ आसान नहीं होता, स्पेशली एनडीए, बिकॉज नाउ माई ओवर स्टडी इज ऑल्सो लाइव. मैं अभी 5 मिनट पहले इनके बारे में बात कर रहा था. बट सी दैट इज द थिंग कि ही इज ऑलवेज हैव अ आई ऑन मी कि भाई क्या कर रहा है मेरा बेटा. लाइक दैट. So, coming back to the point, so you have to work hard. There is no shortcut to success, and even NDA is not that easy. यस। 4-5 लाख बच्चे पेपर देंगे और 7-8 हजार रिटर्न क्लियर करेंगे, और फिर 300-400-500 के आसपास एसएसबी क्लियर करेंगे, फिर मेरिट लिस्ट, फिर मेडिकल भी है पीछे. सो यस। देयर आर सो मेनी लेयर्स. सो यू जस्ट हम्म। हैव टू just do your best and always have a backup plan to fall back to, because काफी वरना desperation सी आ जाती है कैंडिडेट में, just to join by hook and crook. वैसा नहीं होना चाहिए. Just have a good backup plan you can fall back to. Like my backup plan was कि मैं इंजीनियरिंग कर लूंगा, because that was the most sorted profession in our country, even now for that matter, कि कुछ भी एग्जैक्टली। इंजीनियरिंग कर लूंगा बस. But it was like not my passion, and I was lucky कि I got the opportunity to go to NDA and train there. And today whatever good is in me, it's because of my squadron, India squadron. So उन्होंने काफी they groomed me for 3 years, and they made me the man I am today. एग्जैक्टली। तो जैसे कि सिमरत ने बोला कि भाई देखो पढ़ाई से तो पीछा नहीं छूटने वाला। आइदर यू गो थ्रू रिटन एग्जाम और यू गो थ्रू 10+2 टीएस। आप अकेडमी कोई सी भी जाओ, अकेडमी लाइफ इज मोर ऑफ मोल्डिंग यू, मेकिंग यू एन ऑफिसर कैडेट, एंड देन कमीशन होने के बाद तो आप ऑफिसर बन ही जाओगे, पर मेहनत लगेगी। तो यही सारी चीजें हैं। एक मैं फाइनल सवाल पूछूंगा सिमरत कि why these kids, basically the people who are in the age range of 16 साल से 19 साल, अभी 16.5 से 19.5 एज लिमिट हो गई है, why these chaps should join the नेशनल डिफेंस एकेडमी? एनडीए के पास क्या है ऐसा ऑफर करने के लिए? why should they join एनडीए? बड़ा अच्छा एंड अलग सवाल पूछा. ऐसा सवाल किसी ने नहीं पूछा अभी तक. बट अकॉर्डिंग टू मी, इट्स नॉट व्हाट नेशनल डिफेंस एकेडमी हैज टू ऑफर यू, बट what do you have to offer to National Defense Academy. It is a sea of opportunities. You can do anything, you can be anything you want. You can be a sportsman, you can be an astronaut, you can be a politician. After ND, you're sorted for life. You can do anything. Just have a look at the alma maters, have a look at the alumni. So आप कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर को देख लीजिए, आप Yes. जसवंत सिंह को देख लीजिए, आप अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को देख लीजिए, आप रुद्रशीष सर को देख लीजिए. आप कुछ भी कर सकते हो, एक्टिंग से लेके चीफ मिनिस्टर से लेके पॉलिटिशियन से रिलेटेड, स्पोर्ट्समैन से रिलेटेड, आप कुछ भी कर सकते हो आप. एंड आपको एनडीए वैसा प्लेटफॉर्म देता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को होन कर सकते हो, एंड इट गिव्स यू दोस अपॉर्चुनिटीज. आपको राइडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको ड्रामेटिक्स की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम, आपको फिटनेस तो आपकी अच्छी होएगी. सो you just name it, all around there it's a, like it's a cradle of military leadership. Exactly. आज भी military leadership, it's not just restricted to military. आप जब बाहर आते हो, you are a different guy. And like me, for example, I was doing this internship, and I was like a project lead, and there some skills that come into place of how to lead actually, because when we are in a senior terms, 5th 6th term में तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ग्रेजुअली. की टर्म में आप होते हो तो आपको एक बंदा की ओवर स्टडी मिलती है, 4th टर्म में होते हो आपको एक कॉरिडोर की मिलती है, 5th टर्म में होते हो तो पूरे एक कॉरिडोर की मिलती है, 6th टर्म में होते हो तो आप पूरे स्क्वाड्रन की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, इवेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है 5th 6th टर्म में. इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ग्रेजुअली सिखाया जाता है आपको कैसे हैंडल करना है. सो यू बिकम ए एक्सपर्ट ऑन हैंडलिंग रिसोर्सेज. And if you are passionate to join the armed forces, only then you should join. Because काफी लोग आजकल just because कि सरकारी नौकरी है, एनडीए बॉल और कोल्ड कॉफी पेस्ट्री, नहीं, इसके लिए ज्वाइन मत करना. इफ यू आर पैशनेट कि यार मेरे को वर्दी पहननी है, मेरे को सेवा करनी है, बिकॉज ट्रूली इट इज सर्विस, प्योरली सर्विस बिफोर सेल्फ जो उनका मोटो है. सो इट जस्ट सर्विस. सो अगर आपको सही में आप पैशनेट हो
फॉर योर ड्रीम्स, अगर आपको आपको लगता है कि आप जिंदगी भर वो वर्दी पहन के आप वहां पे सेवा कर सकते हो, सो ओनली देन ज्वाइन। अगर आपको कोई और इंटेंशंस हैं, अच्छी सैलरी वगैरह ये सब, यू विल अंडरस्टैंड सून कि जो वो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से इट्स नॉट अ गुड सैलरी, ठीक है, इट्स अ कंफर्टेबल सैलरी, बट जो काम है, जो प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉर्डर्स, आवर कंट्री, हमारे लोग, एवरीवन, सो काम के हिसाब से देखा जाए, सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे लक्ष्य मूवी बोलते हैं ना, कि लक्ष्य मूवी में अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि ये एक विश्वास है, हम्म। और 1.5 बिलियन लोगों का विश्वास है हमारे ऊपर, सो ये इट इज लिटरली एक विश्वास है। एंड यू नो इफ यू आर ओनली पैशनेट, इफ यू थिंक कि मैं अपने आप को इस वर्दी में देखता हूँ 40 साल तक, ओनली देन ज्वाइन, अदरवाइज इट्स बेटर दैट यू परस्यू अदर गुड कैरियर्स आउटसाइड। एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच सिमरत, इतना ज्यादा एलैबोरेटली इस चीज को बताने के लिए, बिकॉज ये रिक्वायर्ड था। एक्चुअली ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, बिकॉज एनडीए हैज अ लॉट टू ऑफर। बहुत कुछ है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो आपको एक इंसान बनाएगी, आपको लीडर बना सकती है, आपको ओलंपियन बना सकती है, आपको पॉलिटिशियन बना सकती है। आप ऐसी यंग एज में जाओगे, आप लीडरशिप सीखोगे, आप चीजों को मैनेज और हैंडल करना, आप क्राइसिस मैनेजमेंट सीखोगे। एंड वी कॉल इट द क्रेडल ऑफ मिलिट्री लीडरशिप। तो इसको ऐसे ही नहीं बोलते, बिकॉज बहुत सारे सोल्जर्स, बहुत सारे गुड ऑफिसर्स, मार्टियर्स, जो देश को रक्षा करते करते शहीद हुए, वो सब एनडीए के ही एल्यूमिनाइज थे। और एनडीए विल कीप ऑन डूइंग दिस। So if you have it in you, you should join, you must join, and join it to serve the nation directly, not for any other stuff. ऐसा नहीं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं, डायरेक्टली जा रहे हो, सर्विस करनी पड़ेगी वहां पे भाई, तुम्हारी जरूरत है देश को, है ना। और अगर कहीं फंस रहे हो एग्जाम की प्रिपरेशन में, तो आप मेरे पास आ सकते हो। ये सेशन बेसिकली इट वाज अबाउट सिमरत एंड हिज एनडीए लाइफ, जैसे बोलते हैं एनडीए के किस्से थे। और जिन बच्चों की क्वेरीज यहाँ पे आई हैं, जिनका आंसर्स मैं नहीं कर पाया, उन सब बच्चों को मैं बोलूंगा प्लीज ड्रॉप मी अ डायरेक्ट मैसेज, डीएम कर देना मुझे, मैं इंडिविजुअली 1 by 1 क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच सिमरत, ज्वाइन करने के लिए भाई। आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्लेजर होगा भाई। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। करते रहेंगे आगे भी लाइव सेशंस, ठीक है। चलो, जय यस हिंद बड़ी, टेक केयर। सर।